वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब लोग। लव लाइफ दुबई में आप सबको खुशामदीद। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है कि पाकिस्तान से हमारे लिए क्या गिफ्ट्स आए थे। तो खाने पीने की चीज़ों में जो चीज़ें आई थी तो मैंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि उमर और सरताशा की फुप्पो हमारे लिए क्या लेके आए, मेरे इन लॉज की तरफ से क्या आया और मेरे मैकी की तरफ से क्या क्या आया। मैकी की तरफ से कम है, इन लॉज की तरफ से ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी ही उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग करके और चीज़ें बना के रखी हुई थी, जिसकी वजह से वेट ना होने की वजह से फिर इतना सामान मेरे मैकी की तरफ से नहीं आया। ये देखें, अब मैं आपको उसमें खाने की चीज़ें बताती हूँ कौन कौन सी हैं। एक तो थी ये रहमत शीरी की ये स्वीट, और एक था बेसन के लड्डू। वो हम लोगों ने खा के ख़त्म कर दिया है क्योंकि ये वीडियो मैं लेट रिकॉर्ड कर रही हूँ। निम्को भी हम काफ़ी सारी खा चुके हैं, जो बची थी वो मैंने फिर आप लोगों के लिए यहाँ शो की हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। ये मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, चिकन पाउडर ना पाकिस्तान से। यहाँ का चिकन का पाउडर इतना टेस्टी मुझे नहीं लगा या इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैं ये पाकिस्तान से मंगाया था। 1-2 साशे मंगाए थे, एक मैंने यूज़ कर लिया है और एक ये मेरे पास है। और आपको शायद हंसी आएगी कि मैं जेली के पैकेट भी वहीं से ही मंगाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ की जेली पता नहीं बनानी नहीं आई या उसकी कोई ट्रिक है क्या है कि जब भी मैं बनाती हूँ तो वो मेल्ट हो जाती है। तो इसीलिए मैं ये वाली जो जेली है ये मैं प्रेफर करती हूँ कि फिर पाकिस्तान से ही आ जाए, कोई आने जाने वाला हो। तो मैंने ये 2 लाल और 2 हरे, मतलब ग्रीन और रेड कलर की जेलीज मंगाई थी रफ़ान की। तो ये मुझे बनानी, यहाँ की जेली मुझे बनानी नहीं आती, तो इसलिए मैंने ये पाकिस्तान से मंगवाई थी। तो ये अम्मी ने भेजी थी, क्योंकि मैंने अम्मी से पहले से बोला हुआ था कोई आएगा जाएगा तो आप मुझे भिजवा दीजिएगा। उसके बाद ये निम्को है, ये मेरी सब इन लॉज की तरफ से है। मिठाई भी मेरी इन लॉज की तरफ से है। और ये स्पेशल टिकिया, मीठी टिकिया जो है ये मेरे इन लॉज में बनाई जाती हैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो उन्होंने ये बना के भेजी। और बेचारों ने काफ़ी टाइम से बना के रखी थी, हमारे तकरीबन 20-25 दिन ऊपर हो गए थे। और क्योंकि थोड़ा सा गैस का इशू है तो इसलिए फिर उन्होंने पहले से बना के रख ली थी। तो ये उन्होंने भेजी हैं। ये हम तकरीबन थोड़ी सी खा चुके हैं और एक डब्बा और खा चुके हैं, ये हाफ़ और ये एक रहता है। तो ये है मीठी टिकिया, ये मेरी नन ने बना के मुझे भेजी हैं। और ये स्पेशल हमारे गांव की मूंगफलियाँ, ठीक है, पीनट्स। ये वेट ज़्यादा होने की वजह से मेरी जो नंद है, मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने इसको छील के भेजी हैं ताकि वज़न में ना जाए। तो इन्होंने इतनी मेहनत की है, और देखिए इतनी सारी है कि इस तरह की एक और जार था मेरे पास बननी थी, वो ख़त्म हो गई है। अब ये रहती है, ये हमने खानी है। और थोड़ी सी और बच गई हैं वो भी। और ये हमारे गांव का देसी गुड़, ठीक है, जिसे हम ब्राउन शुगर कहते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। दरअसल वो जो मेरे इन लॉज हैं वो इसको और इसको साथ खाते हैं। कुछ इस तरह का है, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि गुड़ को और मूंगफली को मिलाकर भी खाया जाता है। जैसे मूंगफली के साथ गुड़, फिर गुड़ के साथ मूंगफली, इस तरह ये लोग खाते हैं। तो ये इसलिए इसको इन्होंने मूंगफली के साथ भेजा है। तो ये है गुड़, हमारे गांव का देसी गुड़। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ जी। तो ये है गुड़, ये है मूंगफलियाँ माशाल्लाह से बहुत मेहनत से छील के उन्होंने भेजी हैं। लास्ट ईयर भी उन्होंने भेजी थी। हर सर्दियों में हमारे इन लॉज के घर में ये आती है, क्योंकि हमारे जो इन लॉज का जो मतलब गांव है या विलेज है उसमें ये है, ये फसल जो है वो बोई जाती है। तो मूंगफलियाँ की मतलब 2-3 बोरियाँ आती हैं, सेल भी होती हैं और घर के लिए भी इस्तेमाल के लिए होती हैं। तो फिर हमारा हिस्सा जो है ये आया था। और ये मेरे हस्बैंड की मामी की तरफ से थी, थोड़ी सी मूंगफलियाँ उन्होंने भी दी थी, क्योंकि उनके घर में भी आता है स्टॉक पीनट्स का। तो उन्होंने भी थोड़ा सा पील करके हमारे लिए अलग से हिस्सा भेजा था। तो जो ये देख रहा है उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी मेहनत की। जो ख़ास मेहनत है वो इन कुकीज़ में है और इन मूंगफलियों में है। तो बहुत अच्छा लगता है और कि आपके लिए कोई इतना स्पेशल एफर्ट करे और छील के और बना के भेजे। और ये जो है इसका जो आटा है बहुत मुश्किलों से गूंदा जाता है, बहुत हार्ड गूंदा जाता है। और फिर इसको मतलब रोटी की तरह बना के फिर इसके पीसेस करके सर्कल में शेप्स में करके इसको फ्राई किया जाता है।
फिर ठंडा किया जाता है, तो बड़ा मतलब मेहनत वाला काम है ये और ये, तो इसके लिए स्पेशल थैंक्स। तो ये थी चीज़ें खाने पीने की, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं आपको दिखाती हूँ जो बच्चों के लिए उमर के जरताशा के कज़न्स ने भेजा है, जो देख के मुझे बहुत प्यार भी आया और अच्छा भी लगा कि इतना सारा कैसे खाएंगे ये दोनों। लेकिन खैर वो उनका प्यार है कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें खाने पीने की अपने हिसाब से, क्योंकि वो सारे छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने अपनी खुशी से भेजा, तो इसीलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो चीज़ भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है बड़ों की खाने के हिसाब से पार्ट 1। अब पार्ट 2 है बच्चों का। जी, तो यहाँ आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो ये बच्चों की खाने पीने की चीज़ें उमर के कज़न्स ने भेजी हैं। वो खुद भी उमर से थोड़े से बड़े हैं, लेकिन लास्ट टाइम जब हम 2 साल पहले पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने ये लॉलीपॉप बहुत शौक़ से खाई थी, कोपरा कैंडी बहुत शौक़ से खाई थी और ये टॉफ़ियाँ बहुत शौक़ से खाई थी। तो उन्होंने उसी हिसाब से उमर की पसंद के हिसाब से भेजी। तो ये जो मैशमेलोज़ हैं और ये चॉकलेट्स, ये जो भेजी हैं ये उमर की चच्ची ने और चाचू ने भेजी हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये उमर के कज़न्स ने भेजी हैं। ये जो हैं ये मेरी मैकी की तरफ से आई हैं। मैंने अम्मी से कहा था कि आप शाही डिलक्स और ब्लू रिबन भेज दीजिएगा। कभी कभी दिल करता है पाकिस्तानी सिपारी टाइप खाने का, तो इसलिए शाही डिलक्स और ब्लू रिबन। ये मेरी अम्मी के घर की तरफ से, क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि अम्मी इन लॉज की तरफ ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा सामान है, तो आप ओवर मत कीजिएगा। ये ना हो कि फिर नन के आने, वो एयरपोर्ट पे उनको मसला हो आने के लिए। तो इसलिए फिर मैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए थी, फिर मैंने बस वही ये 2 चीज़ें बोली थी। और ये है उमर और जरताशा की टॉफ़ीज़, मैशमेलोज़ और चॉकलेट और लॉलीपॉप। थैंक यू जी। तो ये खाने पीने का सामान जो आया है ये हमारी तरफ, मतलब इन लॉज की तरफ से आया है। तो ये था पार्ट 2। और अब कपड़ों की तरफ चलेंगे, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग व्लॉग बनाऊंगी। तो अभी खाने पीने की चीज़ों का यही व्लॉग बन पाया है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो एक तरह से नन सीरीज़ थी मेरी जो अभी तक चल रही है, उसको ज़रूर आपने लाइक किया होगा। उनके आने की वजह से हमारे घर में काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई और आपके साथ भी मैंने वो शेयर की और आगे भी करूँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इसके पार्ट 2 में, जो आएंगे कपड़ों के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।